जिसे घर से निकाला गया वही करोड़ों की मालकिन बनकर लौटी। बरसात की एक ठंडी शाम थी। गांव के किनारे बने छोटे से घर में मीरा चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थी। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में अपने पति रवि के लिए इंतजार। तभी दरवाजा जोर से खुला। रवि गुस्से में अंदर आया और बोला, अभी तक खाना तैयार नहीं हुआ? दिन भर करती क्या हो? मीरा चुप रही। वो जानती थी कि रवि पिछले कुछ महीनों से बहुत बदल चुका था। पहले वो उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन अब छोटी छोटी बात पर चिल्लाने लगा था। मीरा ने धीरे से खाना परोसा। रवि खाना खाकर बिना कुछ बोले बाहर चला गया। मीरा की आंखें भर आईं। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी बहुत जल्द पूरी तरह बदलने वाली है। अगली सुबह मीरा को चक्कर आने लगे। वो गांव की डॉक्टर के पास गई। जांच के बाद डॉक्टर मुस्कुराई। बधाई हो मीरा, तुम मां बनने वाली हो। ये सुनते ही मीरा खुशी से रो पड़ी। 7 साल की शादी के बाद आखिर भगवान ने उसकी सुन ली थी। वो दौड़ती हुई घर लौटी। सारा दिन रवि का इंतजार करती रही। शाम को जब रवि आया तो मीरा खुशी से बोली, रवि, मैं मां बनने वाली हूं। लेकिन रवि के चेहरे पर खुशी नहीं थी और उसने मोबाइल देखने लगा। मीरा का दिल टूट गया। उसे समझ नहीं आया कि रवि ऐसा क्यों कर रहा है। असल में रवि शहर में एक अमीर लड़की निशा के चक्कर में पड़ चुका था। निशा बहुत चालाक थी। उसे रवि से नहीं, उसके नाम पर मौजूद पुश्तैनी जमीन से प्यार था। धीरे धीरे रवि पूरी तरह उसके जाल में फंस गया। एक दिन रवि घर आया और बोला, मीरा, मुझे तुमसे बात करनी है। मीरा मुस्कुराई। उसे लगा शायद रवि बदल गया है, लेकिन अगले ही पल उसकी दुनिया उजड़ गई। रवि बोला, मैंने दूसरी शादी कर ली है। मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरवाजे पर खड़ी निशा मुस्कुरा रही थी। उस दिन के बाद मीरा की जिंदगी नरक बन गई। निशा उसे नौकरानी की तरह रखने लगी। गर्भवती होने के बावजूद उससे सारा काम करवाती। रवि हर बार निशा का ही साथ देता। एक रात मीरा को तेज बुखार था। उसने थोड़ा आराम करने की कोशिश की, लेकिन निशा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, काम खत्म करो, फिर आराम करना। मीरा रो पड़ी, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। कुछ दिन बाद निशा ने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने रवि को विश्वास दिला दिया कि मीरा बेटी, भगवान ने तुम्हें मेरे पास भेजा है। उनका नाम दयाशंकर था। वे शहर के मशहूर कपड़ा व्यापारी थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने मीरा को अपनी बेटी की तरह अपनाया। कुछ दिनों बाद मीरा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसका नाम रखा आर्या। मीरा की जिंदगी की नई शुरुआत हो गई। दयाशंकर जी ने एक दिन पूछा, बेटी, क्या तुम पढ़ी लिखी हो? मीरा बोली, जी, मैंने फैशन डिजाइनिंग सीखी थी, लेकिन शादी के बाद सब छोड़ दिया। दयाशंकर जी मुस्कुराए, फिर से शुरू करो। मीरा ने छोटे स्तर पर कपड़े डिजाइन करनी शुरू किए। उसका हुनर इतना शानदार था कि लोगों को उसकी डिजाइन पसंद आने लगे। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। फिर उसने अपना खुद का ब्रांड शुरू किया। दिन रात मेहनत की, अपमान को ताकत बना लिया। 5 साल बीत गए। अब मीरा करोड़ों की कंपनी की मालिक थी। देश के बड़े बड़े शहरों में उसकी शोरूम थे। उधर निशा ने रवि की सारी जमीन अपने नाम करवा ली थी। कुछ साल बाद वो सारा पैसा लेकर किसी और आदमी के साथ भाग गई। रवि सड़क पर आ गया। घर बिक गया। मीरा, मुझे माफ कर दो। मीरा कुछ पल उसे देखती रही, फिर बोली, जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तुमने मेरा साथ छोड़ दिया था। रवि सिर झुकाकर रोने लगा। मुझे मेरी गलती की सजा मिल चुकी है। मीरा ने अपनी बेटी आर्या की तरफ देखा, फिर बोली, नफरत इंसान को अंदर से खत्म कर देती है। मैं तुम्हें माफ करती हूं। रवि की आंखों में उम्मीद चमक उठी, लेकिन अगले ही पल मीरा बोली,